सके ना कह सके, ये इश्क भी क्या रोग है। पापा का फोन इतनी सुबह, अल्लाह खैर कर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। इस वक्त आपने फोन किया, सब खैरियत तो है? भाई सबिया, मेरा तो सब कुछ लुट गया। आप ठीक कह रही हैं आपा। मैं हारून को लेकर अभी पहुंचती हूँ। हाँ लेकिन सबिया, तुम हारून को कुछ ना बताना। मैं चाहती हूँ कि वो आकर यहाँ खुद देखे, बस किसी तरीके से उसको घर ले आओ। ठीक है आपा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं बस अभी आ रही हूँ हारून के साथ। अच्छा, अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, ये क्या हो गया? तमन्ना भी ना। हारून, या अल्लाह, ये तो नमाज का वक्त भी निकल रहा है। कहाँ रह गई तमन्ना? तमन्ना, जुबैदा, कहाँ रह गए ये लोग? ज़किया। जी बीबी। अरे वो तमन्ना कहाँ है? उसकी वजह से मेरा नमाज का वक्त भी निकल गया। वजू कराने ही नहीं आई वो। अब खामोश क्यों हो? बोलती क्यों नहीं? कहाँ है तमन्ना? बुलाओ उसे। वो बीबी, क्या वो लगाई हुई है तुमने? वो तमन्ना। अब तमन्ना ही कहती रहोगी या इससे आगे भी बढ़ोगी? भाग गई वो। अपनी मां की तरह। मेरे बेटे को अपने साथ ले जाकर जाने किस बात का बदला लिया उसने। जब से वो इस घर में आई है बीबी, मेरी दुनिया उजड़ गई है। सब कुछ बर्बाद हो गया है। नहीं, तमन्ना ऐसा नहीं कर सकती। तो क्या मेरे बेटे ने ऐसा किया है? वो लेके भागा है उसे। भाभी, आप अलमारी में जाके जेवर तो देखे। वो जो बीबी दिखा रही थी तमन्ना को, हाय हाय, कहीं वो लेके तो नहीं भाग गई वो? ये देखें बीबी, सारे खाली हैं। अब भी आप यही कहेंगी कि तमन्ना ऐसा नहीं कर सकती? वो मेरे बेटे को अपने साथ ले गई है। मुझे इन जेवर की कोई फिक्र नहीं है, मुझे सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र है। मुझे उसकी फिक्र खाई जा रही है। मेरा बेटा
जिसने आज तक मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, आज उसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि वो अपनी मां को छोड़ के चला गया उस बेहुदा लड़की की वजह से। क्या किया तमन्ना? मैंने तो तुम्हें सर पर बिठाया था, क्या पता था कि तुम यूं कदमों तले मेरी इज्जत, मेरा भरम, मेरा मान रौंद दोगी। क्या किया? अब जो भी बोलना है बीबी के सामने बोलो। खुदा के लिए मेरी बात तो सुनिए मामशा, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं उमर के साथ भाग नहीं रही थी। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मैं खुद तुम्हें स्टेशन से लेकर आया हूं। अब जो भी बोलना है बीबी से कहो। अरे क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था तमन्ना जो तुम हाथ धो के मेरे बच्चों के पीछे पड़ गई हो? मेरा शौहर तुम्हें यतीम समझकर अपने साथ ले आया, अपनी बेटी बनाकर, और तुम उसी के बच्चों के पीछे हाथ धो के पड़ गई हो। मेरे बेटे को अपने साथ ले जाते हुए तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया कि उसके बजाय मेरा क्या हाल होगा? मुमानी मेरा यकीन करें, ऐसा नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हैं। मैं उमर को भगाकर नहीं लेकर गई थी, बल्कि ये खुद मेरे साथ गया था। तो मुमानी को बताते क्यों नहीं कि ये सब झूठ है? मैं तुम्हें भगाकर नहीं लेकर गई थी। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है मुझे यूसुफ के सामने रुसवा मत करो। बताओ इन सबको कि मैं तुम्हारे साथ क्यों गई थी, बताओ। खबरदार, खबरदार जो तुमने इसका हाथ पकड़ा, तुम्हारा हाथ काट कर रख दूंगी। क्या समझती हो तुम कि तुम रो धोकर उमर पे इल्जाम लगाकर हम सबको बेवकूफ बनाओगी? हम इसको सच मान लेंगे? सब जानते हैं कि इन रगों में किसका खून दौड़ रहा है। उसी आसिया का जो 20 साल पहले रात के अंधेरे में हमारे मुंह पे, इस खानदान के मुंह पे कालक मलकर भाग गई थी। और आज एक बार फिर वही कालक तुमने हमारे मुंह पे पहुंच दी। क्या मेरा ही बेटा मिला था तुम्हें अपना मुंह काला करने के लिए? ये सब झूठ है, बकवास है मुमानी, मैं सच कह रही हूं। दानिया ने भेजा था मुझे उमर के पास। मैंने कब भेजा था तुम्हें? अम्मी झूठ बोल रही है, मैंने इसको ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। ऐसा मत करो तुम ही तो मेरे पास आई थी। तुम्ही ने तो कहा था कि उमर बाहर इंतजार कर रहा है, एमन किसी के साथ भाग रही है। तुम्ही ने तो कहा था कि मैं जाकर उसको वापस लेकर आऊं। ओए रुको, ये ले दे के मेरी बेटी मिल जाती है तुम्हें हर बार अपने गुनाहों का इल्जाम देने के लिए? हर बार एमन का नाम ले लेती हो तुम। बस
खबरदार, मेरी बेटी के खिलाफ कोई भी एक लफ्ज ना बोले। खालिद, आप खामोश क्यों खड़े हैं? बोले ना कुछ। हर बार ये मेरी बेटी पे इल्जाम लगा के गायब हो जाती है और मेरी बेटी सबके सामने मुजरिम बन जाती है। आप बोले ना कुछ। खबरदार, अब ऐमन का नाम नहीं लेना। मैं तुम्हें अब ऐमन पे इल्जाम लगाने नहीं दूंगा। बीबी देखें, ये कितनी चालाक और मक्कार लड़की है। हर बार अपने आप को बचाने के लिए ऐमन पर इल्जाम लगा देती है। ये सच है माँ, मेरा यकीन करें आप लोग। बस करो तमन्ना, बस करो। पहले उमर, फिर दानिया और अब ऐमन। रात के अंधेरे में बगैर किसी को बताए चल दी। और ऐसी बात थी तो मुझे आके बताती, बीबी को बताती, किसी को तो बताया होता। मैंने दानिया से कहा था, मगर दानिया ने मुझे मना कर दिया। अम्मी, ये मेरा नाम लेकर बार बार झूठ बोले जा रही है। अगर ऐसी बात होती तो मैं मना क्यों करती इससे? अम्मी कुछ तो बताएं कि हम इस वक्त इतनी सुबह खाला के घर जा रहे हैं, सब खैरियत तो है ना? बीबी तो ठीक है ना? वहां जाके पता चलेगा। फिलहाल तो तुम गाड़ी जरा तेज चलाओ, जल्दी निकले। जी ठीक है। हाँ, अब जब जेवर के बारे में सवाल होगा तब भी तुम यही कहोगी, मैं मजलूम हूँ, मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। जेवर? कौन सा जेवर? बीबी का जेवर जो तुम चोरी करके दफा हो गई थी, कहाँ है बताओ? ये झूठ है नानी जान, मैं किसी जेवर के बारे में नहीं जानती। इल्जाम है मुझ पर। बीबी, ये रहा वो जेवर जो ये लेके भाग रही थी। ये तो स्टेशन पर इसके हाथ से गिरता हुआ मैंने देखा तो मैंने शुक्र है जल्दी उठा लिया, वरना तो ये लेके भाग जाती। बीबी, तमन्ना को कुछ ना कहीं इसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। ये थप्पड़ तुम्हारे मुंह पे पड़ना चाहिए था। अपने ही घर की इज्जत को अपने ही पैरों तले कुचल डाला। मेरे अब्बास का खून इतना कमजोर और घटिया नहीं हो सकता। ये इसी कमजोर और कमजात के खून की मिलावट है जिसने तुमको ऐसा करने के लिए उकसाया। मुझे तुम दोनों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम दोनों ने मेरा सर शर्म से झुका दिया। मेरा ख्याल था कि तुम्हारी माँ ने जो गलती की है, तुम्हारी अच्छाइयां उन्हें अपने अंदर समो ले, और इसी वजह से मैंने तुमको अपने गले से लगा लिया। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। नाली का कीड़ा लाख खुशकी पर रहे, लेकिन उसको नाली में तो जाना ही होता है। ऐसा मत कहे नानी जान, आप तो मेरी बात का यकीन करें। मैं अपनी मरी हुई माँ की कसम खा कर कह सकती हूँ कि ये सब झूठ है। तोहमत लगाई जा रही है मुझ पर। बस एक लफ्ज और नहीं। ये साबित हो चुका है कि तुम उमर के साथ भाग रही थी। मुझे तुम्हारे जेवर चुराने पर कोई एतराज नहीं। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि तुम उमर के साथ भाग रही थी। अरे तुम दोनों ने मुझे कुछ तो बताया होता। मगर ये सच नहीं है नानी जान, मेरा यकीन करें। ये इस वक्त कहां से आ गया? इसको किसने बुलाया? लेकिन चलो अच्छा ही होगा, सोने पर सुहागा ही सही। बस अब इस मसले का एक ही हल है, उमर और तमन्ना की शादी करनी।
और ये शादी कल ही होगी। बीबी ये क्या कह रही हैं आप? मैं इस लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकती। मैंने तुमसे मशवरा या इस रिश्ते की इजाजत नहीं मांगी। तुम ये मत भूलो कि जितनी मुजरिम तमन्ना है, तुम्हारा बेटा भी उस जुर्म का उतना ही जिम्मेदार है। खालिद। जी बीबी। निकाह का इंतजाम करो। निकाह कल शाम ही होगा। सबिया और हारून मेरे कमरे में आओ। बीबी, बीबी मेरी बात तो सुने कि ये क्या कर रही हैं आप? मेरी जान, आई लव यू, आई लव यू। अच्छा अच्छा बस बस, कोई देख लेगा, जाके दरवाजा बंद करो। मुझे तो आखिरी वक्त तक डर लग रहा था कि कहीं बीबी तमन्ना की बातों पर यकीन ही ना कर ले। बीबी को यकीन दिलाने के लिए किसी ठोस और मजबूत दलील का होना बहुत जरूरी है, और ऐसी किसी दलील का जवाब मैंने उस तमन्ना के पास छोड़ा ही नहीं था। वैसे ये तो है, आज मान गई मैं तुम्हें यमन। वैसे हारून ने तो यहाँ आकर कमाल ही कर दिया। हारून ने कमाल किया? अरे हाँ ना, उसकी एंट्री ने तो तुम्हारे लिए सोने पर सुहागे वाला काम कर दिया। क्योंकि जो कुछ उसने आज देखा ना दानिया, उसका वो सुनी सुनाई बातों पर इतनी आसानी से यकीन नहीं कर पाता। शायद तुम ठीक कह रही हो, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। मैं हमेशा से ही ठीक कहती आई हूं दानिया, और सोचने का काम तो तुम मुझ पर ही छोड़ दो। बस तुम वो करो जो मैं तुमसे कहती हूँ। वैसे सोचने की बात है कि ये हारून इतनी सुबह यहाँ करने क्या आया था? हो सकता है अम्मी ने बुलाया हो। ताई अम्मी? हाँ, ताई अम्मी, ये काम वही कर सकती है। वो सब तो ठीक है, लेकिन हेमन अब आगे का क्या? आगे क्या? अब जो करना है बीबी ने करना है, जिसका फैसला वो सुना चुकी है। अब उस तमन्ना की बच्ची को पता चल जाएगा कि हेमन क्या चीज है। ये क्या भाभी, हारून का पीछा छुड़ाते छुड़ाते ये लड़की उमर के गले पड़ गई है। ये तो वो हड्डी बन गई है आपके लिए जो आप ना निगल सकती हैं ना उगल सकती हैं। ये अच्छा नहीं किया बीबी ने। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, हर बार मेरे ही साथ वो ऐसा क्यों करती है। तानिया की शादी के वक्त भी बगैर कोई सवाल जवाब किए इतनी आसानी से उन्होंने हारून को बरियो जमा कर दिया और शादी खत्म कर दी। जबकि वो चाहती तो बहुत आराम से हारून को जोर जबरदस्ती करके मना सकती थी, लेकिन नहीं। और अब
बजाय उस घटिया लड़की को घर से निकालने के उल्टा उसे मेरी बहू बनाने का फैसला दे दिया। मुझे तो खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि बीबी आखिर क्या करना चाह रही हैं। ये जानते हुए भी कि उमर का रिश्ता बचपन से मेरी ऐमन के साथ तय था, उन्होंने फिर भी ये फैसला कर दिया। नहीं, मेरा मतलब है होना ना होना तो बात की बात है, लेकिन रिश्ता तो तय था ना। उन्होंने जरा भी ख्याल नहीं किया मेरी ऐमन का, ये भी नहीं सोचा कि मेरी ऐमन का क्या होगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे बच्चों की जिंदगियों के फैसले करने का हक उन्हें किसने दिया है? ये मेरे बच्चे हैं, मैं उनकी मां हूं। ये हक सिर्फ मेरा है। उनकी जिंदगी का फैसला करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। मैं बीबी से बात करूंगी। मैं अपने खून में उस घटिया लड़की के खून की मिलावट हरगिज़ नहीं होने दे सकती, कभी नहीं। हाँ ठीक है भाभी, जैसे आपकी मर्जी। दिखा दिया आपने जो मुझे दिखाना था। अम्मी खामोश क्यों, जवाब देना। जो इतनी सुबह आप मुझे लेके गई वहां, जो दिखाना चाह रही थी वो आपने दिखा दिया। तसल्ली हो गई आपको कि अब भी कुछ दिखाना बाकी? हाँ, यही दिखाना चाहती थी मैं तुम्हें कि तुम अपनी आंखों से उस घटिया लड़की की हरकतें देख सको, किस चालाकी से वो तुम्हें बेवकूफ बना रही थी। मेरी बातों पे तो तुम्हें यकीन ही नहीं आता। अपनी आंखों से देखा है तो शायद अब तुम्हें यकीन आ जाए। मोहब्बत का ड्रामा तुम्हारे साथ और घर से भागने का सीन उमर के साथ रचा रही है। वाह अम्मी, उसने कोई ढोंग नहीं रचाया, ना ही उसने कभी अपनी मोहब्बत का इकरार मुझसे किया, और वो तो मैं ही था जो उसके पीछे पड़ा हुआ था। मैं नहीं जानता था कि इससे पहले उसका दिल किसी और से मिल चुका है। वो उमर से मोहब्बत करती है। अगर मुझे पता होता तो दानिया इस घर की बहू होती। काश कि तुमने मुझे इतना बेइज्जत ना किया होता। पूरे खानदान के सामने मेरी नाक ना कटाई होती। कितनी जिद की तुमने, लेकिन तुम्हें तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। आंखों पे मोहब्बत की पट्टी जो बंधी हुई थी। अब देख लिया, समझ आ गया तुम्हें सब कुछ। आपने जो कहना है आप मुझे कह लें। तमन्ना की इसमें कोई गलती नहीं है, मैंने ही इसे मजबूर किया था घर से भागने के लिए। तमन्ना बस, मैं तुम्हारी इज्जत पे मजीद आंच नहीं आने दूंगा। सब जानते हैं कि इन रगों में किसका खून दौड़ रहा है। उसी आसिया का जो 20 साल पहले रात के अंधेरे में हमारे मुंह पे, इस खानदान के मुंह पे कालक मलकर भाग गई थी। और आज एक बार फिर वही कालक तुमने हमारे मुंह पे पोंछ दी। क्या मेरा ही बेटा मिला था तुम्हें अपना मुंह काला करने के लिए?
मेरा ख्याल था कि तुम्हारी माँ ने जो गलती की है, तुम्हारी अच्छाइयां उन्हें अपने अंदर समो लेंगी, और इसी वजह से मैंने तुमको अपने गले से लगा लिया। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। नाली का कीड़ा लाख खुशकी पर रहे, लेकिन उसको नाली में तो जाना ही होता है। ऐसा मत कहें नानी जान, आप तो मेरी बात का यकीन करें। मैं अपनी मरी हुई माँ की कसम खाकर कह सकती हूँ कि ये सब झूठ है, तोहमत लगाई जा रही है मुझ पर। नानी जान, दरवाजा खोलिए प्लीज, मेरा यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ। झूठ है ये सब, इल्जाम है मुझ पर। मेरा यकीन करें, मुझ पर तोहमत लगाई जा रही है। एक बार मेरी बात सुन लीजिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। उसके बाद आपका जो फैसला होगा मैं सर झुकाकर कबूल कर लूंगी। लेकिन इस झूठे इल्जाम के साथ मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी नानी जान। दरवाजा खोलिए नानी जान। बड़े बड़े मुजरिम को भी एक बार उसकी सफाई बयान करने का मौका दिया जाता है, फिर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। इल्जाम लगाया जा रहा है मुझ पर, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मेरा यकीन करें नानी जान, मुझे फंसाया गया है, जानबूझकर फंसाया गया है, आपकी नजरों में, इस घर की नजरों में गिराने के लिए। नानी जान, मैं बेकसूर हूं, और ये सब एमन और दानिया ने मिलकर किया है, मेरा यकीन करें। दरवाजा खोलिए नानी जान। हाय हाय हाय, क्या कर रही हो वहां पे खड़ी हुई तुम? क्यों शोर मचा रही हो? अच्छा, बीबी को अपनी मजलूमियत साबित करना चाह रही हो? सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बीबी सब जानती हैं। तुम रंगे हाथों पकड़ी गए हो स्टेशन पे उमर के साथ। खालिद ने अपने हाथों से पकड़ा है तुम्हें। चलो निकलो यहां से, रोने पीटने का तमाशा ना यहां नहीं चलेगा। ऐसे भी बीबी की तबीयत खराब हो गई तुम्हारे इन करतूतों की वजह से। चलो निकलो यहां से, दफा हो जाओ। ये तो बिलाखिर होना ही था, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि एमन किसी के लिए जाल बिछाए और वो इसका शिकार ना बने। ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी जो वो हर बार बच जाती थी, और एमन की बिछाई हुई बसात को मात दे देती थी। ये तो मैं अच्छी तरह से जानती थी, मगर अब ऐसा क्या खास था एमन जो सब कुछ तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक हो गया? इस बार मैंने जिंदगी की शतरंज की बाजी में जिन मोहरों का चुनाव किया था वो कोई आम मोहरे नहीं थे, सिपाही थे मेरे, और अब मैं उनको अपनी उंगलियों पर नचा सकती हूँ, जो चाहूं जैसा चाहूं करवा सकती हूँ। इसका मतलब तुम्हारे हाथ जादू की छड़ी लग गई है? ऐसा ही समझ लो। इंसान अगर दिमाग से काम ले तो वो किसी को भी जादू की छड़ी बना सकता है। एमन, अब अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अम्मी बुला रही है। ठीक है, आई अम्मी। क्या बात है अम्मी, कब से आवाजें दे रही थी? आवाजें तो मैं तुम्हें न जाने कब से दे रही हूं, लेकिन एक तुम हो कि मेरी बात कभी नहीं समझती। काश
काश तुम मेरी बातों पे अमल करती तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। क्या हुआ? मैंने अब ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझ पे इतना नाराज हो रही हैं? यही तो दुख है। यही दुख है कि तुमने कुछ नहीं किया और वो गुल खिला के बैठ गई। कौन? किसकी बात कर रही हैं आप? तमन्ना की बात कर रही हूं मैं। हेमंत, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा उमर से ढंग से बात करो, जुबैदा भाभी के सामने तमीज से रहा करो, लेकिन नहीं, तुम और तुम्हारा बाप कभी मेरी बात नहीं सुनते। तुम्हारे बाहर के चक्कर खत्म नहीं होते, तुम्हारा बाप उस शहरियार के चक्कर में, और वो ले उड़ी उमर को। देख लिया नतीजा, इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया। इतने चाव, इतने अरमान थे मेरे कि उमर मेरा दामाद बने। सारे चाव और अरमान पानी पानी हो गए उस मनहूस तमन्ना और बीबी की वजह से। अच्छा अम्मी, अब गहरी सांस ले और मेरी बात सुने। मुझे उमर नहीं पसंद और ना ही मुझे उस उमर से शादी करनी है। फिर आप क्यों बार बार मेरे सामने उसकी रट लगाकर बैठ जाती है? दुनिया में एक अकेला उमर नहीं रह गया है, दुनिया भरी पड़ी है उमर जैसे लड़कों से। आपकी बेटी को वो चाहिए जो लाखों में एक हो। हेमंत, तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि तुम जिस लाखों में एक की बात करी हो तुम्हारी किस्मत में नहीं है? जुबैदा भाभी कभी नहीं होने देंगी। और वो हारून तो खुद एक दिन मुझसे शादी की हामी भरेगी। मैं हालात का रुख इस तरह मोड़ दूंगी कि हारून खुद चलकर मेरे पास आएगा। ये वादा है आपसे। हेमंत, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम जिस चांद के पीछे भाग रही हो वो दिखाई तो सबको देता है, लेकिन उतरता सिर्फ किसी एक के आंगन में है। तुम सोच भी नहीं सकती सुबी, मैं इस वक्त किस अजाब से गुजर रही हूं। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे जिंदगी में ये सब कुछ देखना पड़ेगा। तमन्ना, हुआ क्या है? खुलकर बताओ, बात क्या है? जो इल्जाम मुझ पर लगा है, मैं इस बारे में बात भी नहीं करना चाहती। इल्जाम? कैसा इल्जाम? इतना घटिया? वो लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? लेकिन तमन्ना, तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम्हें फंसाया गया है सब कुछ प्लान करके। मैं जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि ये सब किसने किया। तुम जानती हो ये सब किसने किया है? हाँ। तो फिर तुम जाके सबको बताती क्यों नहीं कि जो कुछ हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है? तुम्हें फंसाया गया है जानबूझकर। बहुत कोशिश की सबको बताने की, अपनी सच्चाई साबित करने की, लेकिन सुनना तो दूर की बात, किसी ने मुझे बोलने का मौका तक नहीं दिया। और तो और नानी जान ने भी मेरी एक नहीं सुनी और मुझे मेरे नाकर्दा गुनाह की सजा दे दी। काश मुझे एक मौका मिल जाए जुबी, तो मैं अंगारों पे चलकर अपनी सच्चाई साबित कर, क्योंकि इस इल्जाम के साथ जीना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल। तमन्ना, मुझे तो लगता है कि तुम्हारा कराची जाना सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी। हाँ,
तुम ठीक कह रही हो ज़ुबी। अब तो मुझे भी यही लग रहा है कि यहाँ आने का फैसला मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अपनी माँ के इल्जाम को गलत साबित करते करते मैं खुद उसी इल्जाम के भेंट चढ़ गई। लेकिन ज़ुबी, मेरी इसी कोशिश में मेरे अपनों को अपना बनाते बनाते मैंने उन्हें भी खुद से दूर कर दिया जो मुझे अपना बनाना चाहते थे। तुम हारून की बात कर रही हो? इसका मतलब वो भी ये सब कुछ जान चुका है। लेकिन तमन्ना, अगर वो सच में तुमसे मोहब्बत करता है ना, तो वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगा और तुम्हारी बात पर यकीन भी करेगा, क्योंकि मोहब्बत का दूसरा नाम भरोसा और एतमाद है। तुम एक बार हारून से बात करके देखो।